तो ग्राफ का पार्ट 1 तो अपन ने पढ़ लिया। अब बाबा जी अब पार्ट 2 करके इसको खत्म कराओ ताकि हम लोगों को फिजिक्स छोटी लगना स्टार्ट हो जाए और इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो इतनी सारी ना रहे, वो एक प्रॉब्लम बन जाए। तो चलो यार खत्म ही कर देते हैं इस टेंशन को, ग्राफ का पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखो इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो, क्योंकि वहां स्लोप, एरिया और वाई और एक्स के रिलेशन की जो हमने बातें की है ना वो बहुत जरूरी हैं आज के पूरी की पूरी क्लास को समझने के लिए। मतलब आज ग्राफ अपन समझने वाले हैं, अलग अलग तरह के ग्राफ। अभी तक अपन ग्राफ से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, अब अपन ग्राफ बनाएंगे। पहले अपन ग्राफ से इक्वेशन निकाल रहे थे, आंसर्स निकाल रहे थे, अब अपन इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। मतलब प्रोसेस पूरी की पूरी उल्टी हो गई है। दोनों तरह के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब अपने पास क्वेश्चन उठता है कि अलग अलग वैरायटी क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा देखने में जो मिलने वाला है तुम्हें वो है लीनियर ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ के लिए कुछ मत सोचो, मैंने तो जानबूझ के थोड़ा भरा भरा लगे इसलिए लिख दिया बोर्ड पे, इतना टेंशन नहीं लेने का। जो आप वाई एक्सिस पर ले रहे हो, जो आप एक्स एक्सिस पर ले रहे हो, अगर दोनों की पावर 1 है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं कि यहां पर 2 आ जाए, ऐसा नहीं कि यहां पर 3 आ जाए, ऐसा नहीं कि ये 1 में चला जाए, नहीं, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तुम्हारे सामने यहीं पर मैं कितने एग्जांपल लिख सकता हूं। अभी देखो यार, तुम तो f इज इक्वल टू ma, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं f और a के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, दोनों की पावर 1 है, इसका मतलब है ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाना है, मोमेंटम y एक्सिस पर ले रहा हूं, वेलोसिटी x एक्सिस पर ले रहा हूं, दोनों की पावर 1 है, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपसे कहता हूं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूं जानबूझ के, मैं आपसे कहता हूं लैम्डा और 1 अपॉन p के बीच में ग्राफ बनाओ, p नहीं बोल रहा दोस्तों, 1 अपॉन p, ये पूरा का पूरा x एक्सिस पर है, ये पूरा का पूरा y एक्सिस पर है, दोनों की पावर 1 है, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। आपके सामने 3 बनाए हैं, जितनी इक्वेशन है याद आ रही हो ना, सब इक्वेशनों के बारे में सोच लो। अगर पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। कहानी खत्म। पहली वैरायटी स्ट्रेट लाइन। अभी थोड़ा सा ना इसमें डिटेल में जाना पड़ता है। अब यार अपन आ गए 11th क्लास में, मतलब अब क्या है, वो थोड़ा सा तो बनता है ना यार। मतलब अब वही वाली पतली वाली किताब पढ़ते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। शोबाजी भी तो करनी पड़ती है कि हम इतनी मोटी किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी चीजें तो एक्स्ट्रा मिलेंगी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है एज सच। अब देखो यहां पर y की पावर 1 है और x की पावर 1 है। हमने कल स्लोप पर बातें की थी, लास्ट वीडियो में स्लोप पर बातें की थी। यहां पर ये जो m है ये अपने पास है स्लोप, ये जो m है ये है स्लोप। मतलब जो भी आप y एक्सिस पर ले रहे हो, जो भी आप x एक्सिस पर ले रहे हो, उसके अलावा जो भी बच रहा है वो स्लोप है। फॉर एग्जाम्पल आप समझाते बहुत अच्छा हो, एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, जैसे सपोज करो आपसे कहा गया a इज इक्वल टू बी सी। अब मैं ग्राफ बनाकर ला रहा हूं a वर्सेस c के बीच में, a यहां पर है और c यहां पर है। अब अगर a और c के बीच में ग्राफ बना रहा हूं और ये कांस्टेंट है, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। और जो भी c के साथ में है, मतलब जो भी x एक्सिस पर होता है उसके साथ में जो कांस्टेंट होता है वो स्लोप हो जाती है, मतलब स्लोप हो जाएगी इस समय b। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम हो गया। अगर यहां पर देखें, जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे आप, तो y की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी, क्योंकि कुछ और है ही नहीं। इसीलिए ये ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और ये है पॉजिटिव। इसका मतलब है ये स्लोप जाएगी ऊपर की तरफ, ये वैल्यूज जाएंगी ऊपर की तरफ। अब आ जाओ जरा थोड़ा सा यहां पर अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो y भी आपको 0 मिल रहा है, मतलब आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो। मगर यहां पर एक नेगेटिव कहना चाह रहा है स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है मतलब आप ऊपर नहीं जाओगे, आप नीचे जाओगे। अगर आपकी पावर 1 के ही प्रोपोर्शनल है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने के साथ अगर स्लोप नेगेटिव है तो वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा। और थोड़ा सा आगे वैरायटी देखें, ये आ गया अपने पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर इस केस में देखें तो जो आप y एक्सिस पर ले रहे हो उसकी पावर 1, जो आप x एक्सिस पर ले रहे हो उसकी भी पावर 1,
मगर जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे यहां पर तो आपको y की वैल्यू मिल रही है c। मतलब कि इस बार ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, प्लस c से स्टार्ट होगा। ये वाला पॉइंट हो गया प्लस का c। इसके बाद अगर आप देखो यहां पर गौर से तो ये प्लस है, और अगर ये प्लस है तो ये स्लोप के कारण ये ऊपर जाएगा ग्राफ। अगर अपन इसी चीज को देखें यहां पर, अब की बार है mx माइनस सी, y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, और यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा। मगर जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस का c। मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट है माइनस c, और इसके बाद प्लस स्लोप होने के कारण ये ऊपर चला जाएगा। दैट्स इट। एक और देख, ये लो, ये देखो यहां पर अपने पास ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। मतलब कि आप जब x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू प्लस सी है, मतलब ये ऊपर से स्टार्ट होगा, मगर स्लोप यहां पर नेगेटिव है तो ये नीचे जाएगा। अगर इसी चीज को तुम यहां पर देखो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी है, मतलब कि जब x की जगह 0 रखोगे तो इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है, तो ये नीचे जाएगा। बात खत्म हो गई। और इतनी मेहनत करके क्यों मैं करूं कोई चीज? बाबा जी आपसे पढ़ने का फायदा होना चाहिए, आप दिमाग पर ज्यादा जोर मत डलवाओ हमारे। हमने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, खत्म ही करते हैं इस चीज को एक बार में ही। कैसे खत्म करें? देखो ये हो गया आपके पास x एक्सिस, ये हो गया आपके पास y एक्सिस। देखते जाना गौर से। अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं तो इंटरसेप्ट 0, ये स्लोप ऊपर की तरफ पॉजिटिव, यहां पे भी स्लोप ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये भी स्लोप ऊपर की तरफ पॉजिटिव, मतलब कि ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स। क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव माइनस का c, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव एम एक्स प्लस सी, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो y इज इक्वल टू एम एक्स, बस क्योंकि इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, x 0 पे y 0 है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि नहीं यार मजा नहीं आया, अपन एक काम करते हैं नेगेटिव स्लोप दिखाओ, हाँ लो भाई ये लीजिए, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस का एम एक्स। ये लीजिए y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का एम एक्स माइनस का c, क्योंकि इंटरसेप्ट नीचे जा रहा है और इंटरसेप्ट भी आपका नेगेटिव है यहां पर। और अगर इस कंडीशन को देखो आप तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट तो किया था ऊपर से, मगर स्लोप है नेगेटिव तो नीचे जा रहे हो आप। दैट्स इट। एक पूरे के पूरे पेज में मैंने आपको वो सारी कहानी बता दी जो इतनी देर में मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। डोंट वरी, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अपने पास आती है और वेराइटीज, और ये जो वेराइटीज हैं ये क्या है? ये है जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सी कॉन्स्टेंट है। अब इस केस में मुझसे कहा गया y और x के बीच में ग्राफ बनाओ। मैंने कहा ओके, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन x, मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब कि x बढ़ेगा तो 1 अपॉन वाली चीज क्या होगी, कम होगी ना। x की वैल्यू 1 तो y 1 मान लो कांस्टेंट, x की वैल्यू 2 कांस्टेंट बाय 2, x की वैल्यू 3 कांस्टेंट बाय 3, ये कम होता जा रहा है और ये इस ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के थ्रू कम होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, सपोज करिए आपने ले लिया a इज इक्वल टू b बाय c, और मैं आपसे ग्राफ बनाने को बोलता हूं a और c के बीच में। अब पावर तो 1 है, मगर क्या है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट्स इट, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब भी इन्वर्स का रिलेशन मिले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और नीचे शीट मिली रही है तुमको, दोनों काम से तुम्हारे अंदर ये दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो बता देना, बाबा जी लाइव आके भी सॉल्व करवा देंगे। इसके बाद अपने पास आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। अगर ऐसा हो गया तो क्या, अभी पावर 1 नहीं है, अब ये स्क्वायर है और ये कांस्टेंट है और x की पावर 1 है। अब यहां पर क्या होगा, अगर आप गौर से देखो यहां पर, तो ये चीज नॉन लीनियर है तो ये कर्व बनेगा। कर्व किसकी तरफ झुकेगा, y की तरफ या x की तरफ? तो अगर आपको इसको चेक करना है तो ऐसे देखो, मैं अभी बाद में बूटी दूंगा इसकी, मगर पहले बता देता हूं। y इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के एक्स। अब आप देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू अंडर रूट के, आप या अंडर रूट के को अलग कर दो, 1 मान लो। अगर आप देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू रूट 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू रूट 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू रूट 4, रूट 4 हो गया 2,
मतलब कि जब x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक आगे बढ़ी तब जाकर y जो है वो डबल हो पाया। तो कौन स्लोली बदल रहा है? y। कौन रैपिडली बदल रहा है? x। अब मैं आपको बूटी देता हूं, जिसकी पावर है ज्यादा उसके अपोजिट वाले की तरफ बैंड हो जाएगा, जिसकी स्क्वायर ज्यादा है ये उसकी तरफ बैंड हो जाएगा। यहां पर y स्क्वायर है तो ये y की तरफ बैंड हो गया। अब इसी चीज को देखो, यहां पर x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई या वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ रहा अपन को फिजिक्स में। यहां पर अगर मैं ऐसा भी लिख देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे फिलहाल तो, क्योंकि मुझे शेप से मतलब है, मुझे पॉइंट्स अभी कुछ नहीं ढूंढने। तो ये किसका स्क्वायर है? एक्स का स्क्वायर है, मतलब ये वाई की तरफ बैंड हो जाएगा। तो ये ग्राफ बैंड हो गया वाई की तरफ। सो हमको जब भी स्क्वायर का रिलेशन मिले तो ग्राफ कैसा बनने वाला है? ग्राफ बनने वाला है पैराबोला। तो आपको लीनियर मिल गया, आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल गया, आपको पैराबोला मिल गया। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन्हीं से ज्यादातर अपन को डीलिंग करनी है, दिमाग भी यहीं लगाएंगे अपन। अगर मुझसे किसी ने कहा मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी बनाओ, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी P इज इक्वल टू mv होता है फॉर्मूला। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये देखो, यहां पर मेरे पास है मोमेंटम, यहां पर मेरे पास है वेलोसिटी। भाई साहब दोनों की पावर 1 है। अपन ने अभी सीखा है ग्राफ क्या बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी 0, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और जो भी कांस्टेंट साथ में है वो कांस्टेंट क्या कहलाता है? स्लोप। तो इस ग्राफ की स्लोप है मास, और पावर 1 थी इसलिए ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन। पहली प्रैक्टिस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो टेंशन मत लेना, मैं बता रहा हूं तुमको फॉर्मूला, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर। अब आप ग्राफ बना रहे हो V वर्सेस I का, अब पावर दोनों की क्या है? 1। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, नीचे जाता नहीं तो। और जो स्लोप आएगी, जो भी कांस्टेंट I के साथ है वो स्लोप आ गई रेजिस्टेंस। याद आ रहे हैं क्या 10th के दिन? हाँ, जब घुट्टा मारते थे, और आज समझ में आया तो समझ में आ रहा है जब घुट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तब तो ये लगता था अरे ये दिन कब बीतेंगे यार, ये टेंशन ही खत्म नहीं हो रही। अब ऐसा लग रहा है टेंशन थी क्या वो एक्चुअली। हाँ, मतलब बड़ी चीजों को देखने के बाद छोटी चीजें ऐसे ही गायब हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस मोमेंटम, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। आपको ग्राफ बनाना है लैम्डा वर्सेस पी के बीच में। क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं? जी हां, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। याद आ गया? बिल्कुल आना चाहिए था। इसके बाद नोट्स की टेंशन मत लो, मिलेंगे तुमको, मिलेंगे बाबा, मिलेंगे। इसके बाद फोर्स वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर का, तो फोर्स वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अलग से करके लिख रहा हूं। अब यहां पर आप में से कई लोग सोचेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट नहीं दोस्तों, आप यहां पर क्या कर रहे हो? आप ग्राफ आर 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ बना रहे हो। तो यहां पर ये पूरी की पूरी चीज जो है 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस पर है पूरा का पूरा, और ये जो फोर्स है ये वाई एक्सिस पर है। तो आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके 1 अपॉन आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर नहीं है ये आर नहीं है, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस ग्राफ की जो स्लोप आ जाएगी, ये स्लोप आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला आज याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप 12th वाले हो और आप ये देख रहे हो तो आपने बोर्ड का एक क्वेश्चन कर लिया। 11th वाले हो और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, मैंने बता दिया, आगे जाके पता चल जाएगा। ये बोर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे। क्या हमसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ नहीं बनेंगे? अब बिल्कुल बनेंगे, बस नजर बदलनी थी, बदल गए नजारे। अगला क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्सेस वेलोसिटी। अच्छा, अब जिसको फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता मैं बताता हूं, mv स्क्वायर बाय आर। अब मास और रेडियस तो कांस्टेंट है, हटा दो, बोल दिया। हमें किसके बीच में चाहिए था? फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। अच्छा, हमको वेलोसिटी का स्क्वायर तो नहीं बोला ना? नहीं बोला, हमको बोला फोर्स और वेलोसिटी। तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बनेगा पैराबोला। और मैंने कहा था जिसका स्क्वायर है उसके अपोजिट साइड की तरफ घूम जाता है।
अगर y स्क्वायर होता तो x की तरफ बेंड होता, यहां v स्क्वायर है, v यहां पर है, मतलब कि ग्राफ किसकी तरफ घूम जाएगा, फोर्स की तरफ घूम जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्सेस वेलोसिटी। यानी कि आपके पास ग्राफ के पूरे कॉन्सेप्ट हो गए, स्ट्रेट लाइन वाला सेक्शन खत्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला सेक्शन खत्म, और साथ में पैराबोला वाला सेक्शन भी खत्म। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नीचे वाली वर्कशीट को जल्दी से डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, अपने सुंदर सुंदर से कमेंट करो, और वो लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं ना और पता नहीं कितने पैसे दे रहे हैं, उनसे कहो भाई फ्री में पढ़ो, बाबा जी से पढ़ो, और कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करो कि तुम उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको जो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उनके पास बुला रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।